नमस्कार दोस्तों, आप सभी को महाछठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आप पर महाछठ मैया की कृपा बनी रहे, आपके घर में हमेशा सुखी समृद्धि बनी रहे। छठ मैया की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। छठ पूजा का व्रत बेहद पवित्र और कठिन माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत का पालन करने से सूर्य देव और छठी मैया की असीम कृपा प्राप्त होती है। छठी पूजा के दौरान व्रत कथा का पाठ करना दोस्तों बेहद ही जरूरी माना गया है। बिना व्रत कथा के पूजा अधूरी मानी जाती है दोस्तों, इसीलिए आपको छठ पूजा की व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए और पढ़नी चाहिए। छठ पूजा को लोक आस्था का महापर्व कहा जाता है। इस पर्व में छठी मैया यानी पष्टी देवी और भगवान सूर्य देव की पूजा होती है। पंचांग के अनुसार हर साल छठ पूजा का पर्व कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर सप्तमी तिथि तक चलता है। इस साल छठ की शुरुआत यानी 5 नवंबर 2024 से हो गई है और इसका समापन शुक्रवार 8 नवंबर 2024 को है। 4 दिन तक चलने वाली छठ पूजा के दौरान सूर्य देव और छठी मैया के विधि पूर्वक पूजा की जाती है। दोस्तों, इसी के साथ जी हाँ, एक और छठ पूजा के दौरान महिलाएं सनातन की लंबी उम्र यानी अपनी संतान की लंबी उम्र उन्नति के लिए छठ पूजा का व्रत कर रखती हैं। और वहीं दूसरी ओर छठ पूजा की शाम के समय व्रत कथा सुनाना भी जरूरी है। दोस्तों, कथा या तो आप सुन सकते हो या आप पढ़ भी सकते हो, दोनों काम कर सकते हो। ऐसा कहा जाता है कि छठ पूजा तभी अधूरी रहती है जब तक आप छठ पूजा की कथा नहीं सुनते हैं या कथा को पढ़ते नहीं हैं। इसलिए आपको छठ पूजा की कथा सुननी और पढ़नी बेहद ज़रूरी है। आइए दोस्तों, छठ पूजा व्रत की कथा सुनते हैं। छठ पूजा से एक पौराणिक कथा राजा प्रियव्रत से जुड़ी मिलती है। इस पौराणिक कथा के अनुसार प्रियव्रत नामक एक राजा हुआ करते थे। राजा और उनकी मालिनी पत्नी दुखी रहते थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय किए लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। एक बार संतान प्राप्ति की कामना के लिए राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी महर्षि कश्यप के पास गए और कहा कि हे महर्षि, हमें संतान प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। तो उन्होंने कहा उनका दुख और महर्षि कश्यप ने संतान प्राप्ति के लिए राजा से यहाँ यज्ञ आयोजन करवाया। महर्षि कश्यप ने आहुति देने के लिए बनाई गई एक खीर की प्रिय पत्नी मालिनी को खाने के लिए कहा। राजा ने अपनी पत्नी को वो खीर खिलाई। उसके बाद खीर के प्रभाव से राजा की पत्नी गर्भवती हो गई। फिर 9 महीने बाद रानी पुत्र, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। यह देख राजा और उनकी पत्नी और ज़्यादा दुखी हो गए। इसके बजाय राजा प्रियव्रत अपने पुत्र को लेकर शमशान गए और प्रियपुत्र को त्यागने का प्रयास करने लगे। उसी समय शमशान में देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा प्रियव्रत से कहा, मैं ब्रह्मा की पुत्री देवसेना हूँ। सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठ के अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं पष्टी कहलाती हूँ। तुम किस लिए परेशान हो, मुझे बताओ। राजा ने सारी कहानी बताई। उसके बाद पष्टी देवी ने राजा प्रियव्रत से कहा, अगर तुम मेरी विधि पूर्वक पूजा करोगे तो और दूसरों को भी पूजा करने के लिए प्रेरित करोगे तो मैं तुम्हें अवश्य पुत्र रत्न की प्राप्ति कराऊंगी। दोस्तों, उसी के साथ राजा ने देवी के कहे अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की पष्टी तिथि को व्रत रखकर देवी पष्टी की विधि विधान से पूजा की और बाकी लोगों को भी पष्टी देवी की पूजा करने के लिए प्रेरित किया। पष्टी देवी की पूजा से फलस्वरूप राजा की पत्नी रानी मालिनी एक बार फिर से गर्भवती हुई और 9 महीने बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। ऐसी मान्यता है कि इसके बाद से ही कार्तिक शुक्ल पक्ष की पष्टी तिथि पर पूजा, छठ पूजा और व्रत करने की शुरुआत हुई। महाभारत में कर्ण की शुरुआत। महाभारत काल में माता कुंती ने पुत्र कर्ण को दानवीर माना जाता था। कर्ण को माता कुंती के साथ ही सूर्यदेव का पुत्र भी माना जाता था। कर्ण और सूर्यदेव की विशेष कृपा प्राप्ति थी। कर्ण नियमित रूप से सुबह उठकर घंटों पानी में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ देते थे। सूर्यदेव की कृपा से कर्ण एक महान योद्धा बन गए थे। छठ पर्व से जुड़ी एक और कथा पुराणों में मिलती है। इस कथा के अनुसार महाभारत काल में जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए थे तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। द्रौपदी के व्रत और पूजन से प्रसन्न होकर पष्टी देवी ने पांडवों को उनका राजपाट वापस लौटा दिया था। दोस्तों, ये थी छठ पूजा की व्रत कथा। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल पे एक बार विजिट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।